दहशतगर्दों ने फूलों के शहर को लहू लहू कर दिया। पेशावर पुलिस लाइंस की मस्जिद में खुदकुश धमाका, मलबे से मजीद लाशें बरामद। शोहदा की तादाद 70 तक जा पहुंची। 150 से जायद जख्मी अस्पतालों में जेर इलाज। 33 शोहदा की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा। मलबा हटाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। धमाका जोहर की नमाज के दौरान हुआ। हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। मस्जिद की छत और एक दीवार मुनहदिम होने से मुतादिद नमाजी मलबे तले दब गए। सूबे भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में आज एक रोज़ा सोग का ऐलान। कौमी परचम से निगू। निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान का कहना है सूबाई हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों को तनहा नहीं छोड़ेगी। जोरदार धमाके की आवाज़ आई, फिर क़यामत टूट पड़ी। ऐनी शाहिदीन का कहना है हर तरफ खून ही खून और लाशें बिखरी हुई थीं। जख्मी मदद के लिए पुकार रहे थे। धमाका उस वक्त हुआ जब मस्जिद में नमाज अदा की जा रही थी। जब धमाका हुआ तो आग का शोला आसमान पर फैलते हुए देखा। बरसों से दहशत गर्दी का सामना कर रहे हैं। धमाके के जख्मी और लवाहिकीन रुदात सुनाते हुए रो पड़े। कहते हैं हमारे प्यारे हमसे जुदा हो गए। हुकूमत दहशत गर्दों का सफाया करने के लिए बड़ा ऑपरेशन करे। सानिया पेशावर पर हर आंख अश्कबार। अमन दुश्मनों का वार। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ का पेशावर का हंगामी दौरा। शहबाज शरीफ तमाम सरगर्मियां मुअत्तल करके पेशावर पहुंचे। लेडी रीडिंग अस्पताल में जख्मियों की इयादत की। पेशावर में आला सतह का इजलास। वज़ीर आज़म का IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस पर इजहार बरहमी। कहा पुलिस लाइन्स में दाखिले का एक ही गेट है। हमलावर कहाँ से आया, मस्जिद में कैसे दाखिल हुआ, आपके पास कोई जवाब है? तहकीकात कर रहे हैं IG मौज़म जान अंसारी का जवाब। शहबाज शरीफ का कहना है पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने वालों को सफाई हस्ती से मिटा देंगे। मस्जिद को निशाना बनाने से साबित हो गया दहशत गर्दों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। पेशावर एक बार फिर सिक्योरिटी में बड़ी नाअहली की भेंट चढ़ गया। पुलिस लाइन सदर रेड जोन में होने के बावजूद गैर महफूज हसास इलाके में CTD का दफ्तर भी है। पेशावर पुलिस के सरबराह का ऑफिस होने के बावजूद बड़ा सानहा हो गया। हमलावर हसास इलाके में बारूद लेकर कैसे पहुंचा? मस्जिद की पहली सफ में जाते हुए CCTV कैमरे क्यों निशानदही नहीं कर सके? सिक्योरिटी में नाकामी पर बड़े सवालात पैदा हो गए। तहकीकात करेंगे कि हमला आवर मस्जिद के अंदर कैसे पहुंचा। तमाम पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है खुदकुश हमलावर के सहूलतकारों की तलाश जारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा रियासत पूरी क़ुव्वत से दहशत गर्दों का कला कमा करेगी। दहशत गर्द नमाज की पहली सफ़ में मौजूद था। मरियम नवाज़ कहती हैं पेशावर हमले पर दिल बहुत रंजीदा है। अल्लाह शोहदा के लवाहिकीन को सब्र और ज़ख्मियों को जल्द से एहतियात फरमाए। पूरी रियासत पूरी क़ुव्वत से दहशत गर्दी का मुकाबला करेगी। दहशत गर्दों का कला कमा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने धमाके को दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा दहशत गर्द सुन लें वो हमें डरा नहीं सकते, हमारा आज़म पहले से भी पुख्ता है। इमरान खान के ट्विटर पैगाम में दहशत गर्द हमले की शदीद मज़म्मत। कहा अमन दुश्मनों से लड़ने के लिए हमें पुलिस को जदीद हथियारों से लैस करना होगा। पेशावर धमाके पर आलमी बरादरी भी अफसरदा। अमरीका, बरतानिया, जर्मनी, ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात और अफगानिस्तान की जानिब से मज़म्मत। सानिया पेशावर पर इस्लामाबाद में गैर मुल्की सिफारत खानों के भी मज़म्मती बयानात। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल की सानिया पेशावर की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। शोहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। ज़ख्मियों की जल्द से एहतियाबी के लिए दुआ। एंटोनियो गुतेरेस का कहना है मस्जिद पर हमला इंतहाई काबिल नफ़रत इक़दाम। अक़वाम मुत्तहिदा दहशत गर्दी इंतहा पसंदी से निपटने में पाकिस्तान का साथ दे। खानेवाल में डायरेक्टर ISI समेत 2 अफसरान को शहीद करने का मामला। CTD और हसास इदारे की कार्रवाई। वाक़े का मरकज़ी मुलजिम उमर न्याजी हलाक। CTD ज़राए के मुताबिक थल के इलाके में स्नैप चेकिंग के दौरान मुलजिम ने खुद को गोली मार ली।
मुलजिम ने 2 हफ्ते कबल खानेवाल में फायरिंग करके डायरेक्टर ISI नवीद सादिक और इंस्पेक्टर नासिर अब्बास को शहीद किया था। इमरान खान का आसिफ जरदारी पर कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम। पीपल्स पार्टी की जानिब से चेयरमैन PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू। इमरान खान को लीगल नोटिस इरसाल। 14 रोज़ में मीडिया पर आकर मुआफ़ी मांगे वरना 10 अरब हर्जाने का केस करेंगे। नोटिस का मतन। उधर शेख रशीद ने इंटरव्यू में आसिफ जरदारी पर इमरान खान को कत्ल कराने की साजिश का इल्ज़ाम लगाया। थाना पारा में मुकदमा दर्ज। बुलाने के बावजूद शेख रशीद पुलिस के यहाँ पेश न हुए। हुक्मरान इंतखाबात से भाग रहे हैं लेकिन हम भागने नहीं देंगे। निगरान हुकूमत ने 90 रोज़ के दौरान इलेक्शन ना कराए तो अदालत जाएंगे। इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही का मुलाकात में इत्तफाक। हुक्मरानों ने अपने केसेस में तो रिलीफ ले लिया, आवाम के लिए इनके पास कोई रिलीफ नहीं है। हर रोज़ महंगाई का नया बम आवाम पर गिराया जा रहा है। असम्बली तहलील होने के बाद 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। पंजाब में इलेक्शन की तारीख के लिए PTI की दरख्वास्त मंजूर। गवर्नर और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। गवर्नर एडवाइस पर असम्बली तहलील करें या खुद तहलील हो जाए, इलेक्शन 90 रोज़ में कराना होते हैं। बैरिस्टर अली जफ़र के दलाइल। असद उमर का कहना है चाहे इम्पोर्टेड हुकूमत जितना भाग ले, इसे इलेक्शन कराने होंगे। आइन को मजरू करने की साजिशें अदालतें कामयाब नहीं होने देंगी। इलेक्शन कमीशन को धमकाने का केस। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट का फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद। पुलिस की इस्तदा पर बाबर आबाद ने बताया प्रोसिक्यूशन ने अमली तौर पर जिस्मानी रिमांड की इस्तदा ही नहीं की। जुडिशल रिमांड भी रिमांड ही होता है। 6 रोज़ के दौरान 2.5 घंटों से ज़्यादा नहीं सोया। फवाद चौधरी का बयान। रहनुमा PTI के अहले खाना से मुलाकात। फवाद चौधरी की ज़मानत के लिए दरख्वास्त जल्द दायर किए जाने का इम्कान। अंदर रहते हुए ही कि आप उसमें वक्त की कमी बेशी की जा सकती है, लेकिन जो कानून इस वक्त सूरत हाल के मुताबिक जो आईनी वक्त है वो 90 रोज है। और माजी में आपने देखा होगा जैसे 1988 में सैलाब जब आए थे तो इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे। अगस्त में हालात ऐसे नहीं थे कि इंतखाबात हो सके। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का निगरान सेटअप में तोसी का इंदिया। पार्लियामेंट में गुफ्तगू करते हुए कहा आइन में निगरान हुकूमत की मुद्दत में तोसी की गुंजाइश मौजूद है। इसका इन्हिसार हालात पर है। अगर अमन अमान या मुआशी सूरत हाल ख़राब हो तो तोसी हो सकती है। 1988 में सैलाब के बायस इंतखाबात मुलतवी किए गए। इलेक्शन कमीशन आइन के अंदर रहते हुए मुमकिन तौर पर इंतखाबी अखराजात और मरदमशुमारी का मामला देखेगा। इंतखाबात कौन सी मरदमशुमारी के तहत होंगे अभी कुछ कहना काबिल अज़ वक्त है। लाल हवेली को डीसील किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने दरखास्त निपटा दी। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने लाल हवेली को सील किया था। शेख रशीद की हुकूमत और इंतजामिया को धमकियाँ। कहा लाल हवेली गिराओ तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा। कोई नोटिस नहीं मिला। लाल हवेली सील करना फाशिज्म और सियासी दहशतगर्दी है। अगर ये हमारी ज़ाती मलकियत नहीं तो हम कौमी मुजरिम हैं। इमरान खान का जमान पार्क लाहौर से बनी गाला मुंतकिल होने का फैसला। रिहाइशगाह की ताज़ीन व आराइश मुकम्मल। चेयरमैन PTI के लिए 2 बुलेट प्रूफ कमरे खुसूसी तौर पर तैयार किए गए। बनी गाला में आने वाली शख्सियात की सिक्योरिटी क्लियरेंस यकीनी बनाई जाएगी। पंजाब में तकर्रुर व तबादलों का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज तब्दील। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी समेत हायर एजुकेशन, कोऑपरेटिव, लेबर, आर्काइव, हाउसिंग, बल्दियात और प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ समेत मुतादिद महकमों के सेक्रेटरीज को तब्दील कर दिया गया।
पाकिस्तान रूस ताल्लुकात देरीना और दहाइयों पर मुश्तमिल दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के ख़्वाहां तनाज़ात का पुरअमन हल चाहते हैं। पाकिस्तान और रूस के दरमियान बाहमी ताल्लुकात ख़ित्ते के लिए बेहतरीन हैं। अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए रूसी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की मॉस्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस। रूसी हम मनसब सरगई लारूफ ने कहा, गैर जानिबदाराना पोजीशन से मुतल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ काबिल तहसीन है। IMF मिशन पाकिस्तान पहुंच गया। आज से 9 फरवरी तक मुज़ाकरात होंगे। मिशन नबी इक़्तिसादी जायज़े पर मुज़ाकरात के साथ साथ अहदाफ का जायज़ा लेगा। वफ़द FBR, नेपरा, वज़ारत ख़ज़ाना और ओगरा हुकाम से मिलेगा। मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में $1 अरब की किस्त मिलेगी। आलमी मालियाती इदारे का वफ़द सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली के इक़दामात का जायज़ा भी लेगा। रुपये की बेकदरी, डॉलर की पेशकदमी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर मजीद ₹7.03 बढ़ गई। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह $269.63 का हो गया। ओपन मार्केट में ₹3 महंगा होकर डॉलर $272 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 579 पॉइंट्स की कमी। डॉलर तगड़ा, अवाम को रगड़ा। यूटिलिटी स्टोर्स पर 58 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। दालें, चावल, साबुन, सर्फ, शैम्पू, पॉलिश और दीगर अशिया 3 से ₹59 तक बढ़ा दी गई। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला मजीद ₹50 महंगा होकर ₹2800 का हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल छिड़क कर महंगाई की आग भड़का दी। कराची में इंटरसिटी बसों के किरायों में इजाफा। AC बसों का किराया ₹1000 बढ़ गया। नॉन AC पर ₹500 इजाफा। कराची से रावलपिंडी, पेशावर और मानसहरा के लिए AC बसों का किराया ₹6000 हो गया। कराची से लाहौर 6000 और कराची से मुल्तान का किराया ₹4000 हो गया। कोहाट तांदा डैम में कश्ती डूबने में जाँ बहक अफराद की तादाद 31 हो गई। डूबने वाले मजीद 8 बच्चों की तलाश जारी। कोहाट में एक साथ 12 बच्चों के जनाजे उठने पर फजा सोगवार। हरां खश्कबार डूबने वाले तलबा के सोग में कल कोहाट के बाजार बंद रहेंगे। पंजाब के मैदानी इलाकों ने धुंध की चादर ओढ़ ली। मोटरवेज मुतादिद मकामात पर बंद। सड़कों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। दिन के वक्त रिमझिम के बाद ठंडी हवाओं का राज रहा। बाला इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद। बाग में बर्फबारी का 25 साला रिकॉर्ड टूट गया। राबता सड़कें बंद। नारान का खानदी, सवात, कोहिस्तान, मानसहरा में भी रुई के गालों की बरसात। अगले 24 घंटे मौसम के यही रंग रहेंगे। महकमा मौसमियात की पेशगोई। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का एक और एजाज़। चौधरी मोहम्मद अकरम सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ने बैनुल-अक़वामी सतह पर UBI बैंक मार्च हासिल कर लिया। डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान की रहनुमाई और क़यादत में कैम्पसिड आलमी बेंचमार्क हासिल करने वाला पाकिस्तान का पहला और वाहिद इदारा बन गया। क्रिकेट शायकीन की तनकीद ने PCB को बैकफुट पर धकेल दिया। मिकी आर्थर की तकर्री के लिए PCB ने हेड कोच का ओहदा ही ख़त्म कर डाला। मिकी आर्थर बतौर चीफ ऑफ स्टाफ तैनात होंगे। मिकी आर्थर टीम के साथ और पाकिस्तानी असिस्टेंट कोचेस के साथ काम करेंगे। PCB का टीम में मजीद तब्दीलियां करने का फैसला। इस्लामाबाद यूनाइटेड के जनरल मैनेजर रेहानुल हक को टीम मैनेजर बनाया जाएगा। मिकी आर्थर के साथ बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के लिए 3 असिस्टेंट कोचेज रखे जाएंगे। ग्रांट ब्रैडबर्न को बतौर फील्डिंग असिस्टेंट कोच मुकर्रर करने का फैसला भी किया गया। मिकी आर्थर के मुजवज़ा इंतखाब पर शाहिद आफरीदी ने सवाल उठा दिया। साबिक़ कप्तान का कहना है, आखिर गैर मुल्की ही क्यों, पाकिस्तान में भी बेहतरीन कोचेज़ मौजूद हैं। मुमकिन है PCB को ख़दशा हो कि मकामी कोचेज़ सियासत में लग जाते हैं। पसंद नापसंद से बाहर होकर फैसला करना ही मुल्की क्रिकेट के लिए बेहतर है। कामरान अकमल की किस्मत जाग उठी। कामरान अकमल पाकिस्तान जूनियर टीम के चीफ सिलेक्टर मुकर्रर। कामरान अकमल 8 रुकनी जूनियर सिलेक्शन कमेटी की सरबराही करेंगे।
सिलेक्शन कमेटी में सुहेल तनवीर और जुनेद खान भी शामिल हैं।